वो ये चाह रहे हैं कि उनको मौका मिले और एक बार रामलला के दर्शन कर लें, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार लोग इतने सालों से कर रहे थे। ये खूबसूरती से सजा हुआ गेट है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा अपने सहयोगी राजेश के जरिए कि क्या माहौल है। कैमरा अगर ऊपर कर सकते हो राजेश तो दिखाओ किस हद तक क्योस मचा हुआ है। गाड़ियाँ, मीडिया, दर्शालु, तीर्थयात्री सब एक साथ इसमें हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमारी लॉटरी लग जाए, शायद हमको मौका मिल जाए कि हम भी रामलला का आशीर्वाद ले पाएं। ये माहौल जो है ये इस उम्मीद में है कि जिस रामलला की प्रतिष्ठा आज इतने सालों के बाद हो पाई, वो उसके जरिए हम क्यों आपको फोटो खिंचानी है? कहाँ से आए हो यार, बताओ आप भी खींच लेते। कहाँ से आए हो? बॉम्बे से आए हो, तभी फिल्म स्टार की तरह आए हो। एंट्री लेट आके एंट्री कर ली है हीरो की तरह। क्या चल रहे हैं? शॉर्टकट दर्शन हुए? नहीं हुए। आपके हुए? सर अभी नहीं हुए सर। क्या करना चाह रहे हो? दर्शन चाह रहे हो? दर्शन के लिए क्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बुलाना पड़ेगा ना, बुलाओ, जोर से बोलो। तो ये इंतजार हो रहा है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम के नारे लग रहे हैं। आप जो एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि आवाज़ रामलला तक पहुंचे और रामलला हमको यहाँ बुला लें, लेकिन होगा क्या ये मुझे भी नहीं पता है। हम सब इंतजार कर रहे हैं, मैं खुद उनमें से एक हूँ कि मौका मिले और अंदर जाके एक बार देख के तो आए। कि आज सुबह भी जब वीवीआईपी जहाँ मौजूद थे अखिलेश, हमने देखा जब उनके दर्शन, जब प्रधानमंत्री का वहाँ से निकल गए, उसके बाद जो भगदड़ मची है वीवीआईपीज़ की भी, भगदड़ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वहाँ वीवीआईपीज़ जो देश के बड़े बड़े महानुभाव हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा है। मैंने देखा वहाँ पर, मुझे पता लगा कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो थे, बड़े बड़े उद्योगपति जो थे, उनको भी उस भीड़ के ज़रिए ही दर्शन हो पाए। केवल दर्शन ज़रा से हो पाए हैं, बहुत कम मौका मिला है। ये स्थिति है, लोगों में इतना उत्साह है देश भर की। जो मैं आप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश भर में बाहर से बहुत यूपी से, अलग अलग ज़िलों से पुलिस का यहाँ डिप्लॉयमेंट है। जो पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो भी चाह रहे हैं कि वापस लौटे अपने ज़िलों में, अपने शहरों में, उसके पहले रामलला का आशीर्वाद ले लें। लेकिन वही लॉटरी किसकी लगेगी ये सिर्फ रामलला ही बताएंगे। और रामलला कब बताएंगे? क्यों माता जी? लगेगा। आप कहाँ से आई हैं? बिहार से आई है। देखिए बिहार से आई है, कोई बॉम्बे से आया है। एक नंबर होता है, आपको बहुत पसंद करते हैं, आप एनडीटीवी पे सबसे बेहतरीन डिबेट करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं, बांका जिला से। बांका जिला से। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। हम राजस्थान में कहाँ से? बांदीकुई से। अरे सब जानते हैं बांदीकुई को भाई, ऐसे शर्माओ मत यार, बांदीकुई अच्छी जगह है। बहुत लोग ये इंतजार हो रहा है रामलला के दर्शन सुलभ होने का। सब इंतजार कर रहे हैं उस ऑफिशियल कंफर्मेशन का अखिलेश, जब पता लगे कि कब, अरे जब पता लगे कि अंदर बुलाया जाएगा। जी अखिलेश, ओवर टू यू। सुमित, ये भी बताया गया था कि प्रेस वालों को भी लेकर जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आई है कि गेट नंबर 11 पर सारे मीडिया वाले पहुंचे अपने कैमरे के साथ और वहां से उनको एंट्री मिलेगी। उसमें भी कुछ देरी हो रही है क्या? हम गेट नंबर 11 पर ही अखिलेश, मैं खुद अंदर जाने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं और मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ पे कम से कम 50 कैमरे मौजूद हैं, जो मैं पीछे आया हूँ ताकि हम लाइव कर सकें। बाकी सब लोग आगे गेट पे हैं। हम लोग भी पहले आगे गेट पे थे, लाइव करने के लिए हम पीछे आए हैं ताकि हमारे कैमरे को जगह तो मिले कि हम लोग एक दूसरे को दिखा सकें। तो यहाँ पूरा इस वक्त इंतजार है, सिर्फ गेट बंद है, किसी को नहीं पता कि गेट कब खुलेगा। कुछ वीआईपीज अंदर हैं, ये गाड़ियां उनको लेके अंदर से शायद उनको वापस आने के लिए अंदर जा रही हैं। अब क्या इंतजाम में मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं पहुंचा हूं और ये स्थिति यहाँ पर देखी गई है। अब क्या होगा अखिलेश, किसी को नहीं पता है सिवाय इसके कि जब रामलला बुलाएंगे। जी अखिलेश। शुक्रिया सुमित, शुक्रिया आपका। और आप वहीं पर तैनात रहिए, हो सकता है कि जल्दी आपको अंदर से बुलावा आए और आपको वहां अंदर गर्भगृह में रामलला के दर्शन करने का अवसर मिले। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो हमारे सहयोगी को आप सुन रहे थे और अभी इंतजार है, और इंतजार इस बात का है कि जब सभी वीवीआईपीज़ ने आज दर्शन किए तो अब आम भक्तों के लिए भी दरबार खुल जाए और जो राम मंदिर की शाम के वक्त की जो तस्वीरें हैं, जिसमें बड़ा दिव्य भव्य और भी ज़्यादा खूबसूरत मंदिर लग रहा है, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा पाएँ। और आप ये देख रहे हैं आतिशबाजी हो रही है और ये एक लंबे अरसे का इंतज़ार था जो आज खुशी के रूप में आसमान में जगमगाहट और इस रोशनी के रूप में दिखाई दे रहा है।
ये जश्न है, जश्न में सराबोर आज पूरा देश है। पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर जितने सनातनी हैं, भारत के जो रहने वाले हैं, सभी आज के इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और उत्सव के तौर पर उन्होंने आज के इस दिन को मनाया है। रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे बल्कि इस दिव्य मंदिर में रहेंगे, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर की पैड़ी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, हरिद्वार की भी आप तस्वीरें देखिए। आप देखिए जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर पूरी तरीके से वहां व्यवस्थाएं की गई हैं, साज सजावट की गई है। आप किसी भी तीर्थ स्थल पर चले जाइए। इससे पहले हमने आपको खाटू श्याम जी की भी तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर भी भव्य तस्वीरें देखने को मिली थी। बड़ा सुंदर रूप से खाटू श्याम जी के मंदिर को सजाया गया था, रिंगस के अंदर पड़ता है। और दूसरा सालासर धाम में भी आपने देखा, सालासर बालाजी का धाम जो है वहां पर भी दीपों के जरिए उस पूरे परिसर को सजाया गया था। और ये सब कुछ प्रभु श्री राम के आने के यानी कि उनके आगमन को लेकर के ये पूरी तैयारी है। और जब प्रभु श्री राम आ चुके हैं तो अब तैयारियां अलग स्तर पर भी हैं। और आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अहमदाबाद की तस्वीरें भी आपके सामने थी, लेकिन ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और जब लोगों के मन में राम है, अब आप देखिए ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ये बड़ी सुंदर और मन को मोह लेने वाली तस्वीरें हैं। और रात के वक्त मंदिर कितना और ज्यादा सुंदर, कितना भव्य लग रहा है, ये उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप दीपोत्सव की तस्वीरें भी देख रहे हैं, दियों के जरिए जो दिखाई दे रहा है। और ये आप देखिए, ये वापस से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए दिए जला करके जब पूरे परिसर को रोशनी से पूरा जगमग कर दिया गया, और दूसरी तरफ जब आतिशबाजी हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये एक त्रेता युग की वो नगरी है जिसको हमेशा से सपनों में सोचा गया, जिसके बारे में सिर्फ कल्पना की गई, लेकिन अब वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखिए ये शाम के वक्त की तस्वीरें आप देखिए, कितना और ज्यादा सुंदर ये प्रभु श्री राम का मंदिर नजर आता है। दिन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब आप ये देखिए कि जब रात के अंधेरे के अंदर भी जब रोशनी से जगमग ये मंदिर नजर आ रहा है, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, जन्मस्थली दिखाई दे रही है, तो और भी ज्यादा भव्य, दिव्य, सुंदर और अलौकिक दिखाई दे रही है। और यहाँ हर किसी के मन में राम है। बाहर क्योंकि हमारे सहयोगी भी इंतजार कर रहे हैं कि अंदर जाने का एक मौका मिले और तब अंदर से एक रिपोर्ट भी वो भेजेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये सरयू घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, फाउंटेन के जरिए, कलरफुल फाउंटेन यहाँ आप देख रहे हैं। और आसपास जो है दीपोत्सव यानी कि दियों के जरिए प्रभु श्री राम को समर्पित ये पूरा यहाँ का पूरा वातावरण इस वक्त नज़र आ रहा है। लाइटिंग का शो आप देख रहे हैं और अलग अलग लाइट के ज़रिए ये आप देखिए, ये यहाँ पर बाकायदा एक लाइटिंग शो होता है शाम के समय में, और उसी की कुछ यहाँ पर तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लोगों की मौजूदगी इतनी है, यहाँ पर बाकायदा वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं जो कि जो दिए लगाए गए हैं इस घाटों पर, वहाँ उनके अंदर तेल भरने के लिए बाकायदा वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और बड़ी संख्या में ये दिए इस पूरे घाट पर लगाए गए हैं। जगमग तस्वीरें ये दिखाई दे रही हैं और दुनिया भर के जो राम भक्त हैं उनके मन में हर्ष है, उल्लास है, और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही भाव है कि राम आ चुके हैं, राम पधार चुके हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। और बड़ा भव्य तरीके से आम जनता ने खुद आगे बढ़ करके, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी और दूसरे कार्यक्रम की तस्वीर नहीं, बल्कि ये देश की तस्वीर है, ये आम लोगों की तस्वीर है, ये आम लोगों को समर्पित करती हुई ये तस्वीरें। अब आप ये देखिए, ये लेज़र शो की तस्वीरें भी आप देखिए कि लेज़र शो के ज़रिए कैसे कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं। लेज़र शो यहाँ पर किया जा रहा है और लाइटों के ज़रिए आसपास की जो पूरी परिसर है, जो आसपास की पूरी नगरी है, वो पूरी तरीके से जगमग दिखाई दे रही है। और इस वक्त पूरा देश राम में नज़र आ रहा है, पूरा हिंदुस्तान राम में नज़र आ रहा है। और जब टेंट से निकल करके इस भव्य मंदिर में जब हमारे दिव्य स्वरूपी राम पधार चुके हैं, तो इसकी अनुभूति अलग है, इसका स्वरूप अलग है और सभी के मन में भाव हैं। आप देखिए कैसे उम्र है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी। और अब आप ये देखिए, एक और तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव, क्योंकि सभी से अपील की गई थी कि आप भी दीपोत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लें, प्रभु श्री राम के आगमन को आप भी भव्य तरीके से इसका स्वागत करें, इसको मनाते हुए नजर आए। तो खुद प्रधानमंत्री भी दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, यानी कि अपने आवास पर
जहां पर भी वो इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर वो इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो लोगों की बातें हैं, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लोगों के मन में भाव हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं और लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों की जो बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं और हर किसी के मन में सिर्फ राम है तो जवाब भी सिर्फ एक ही आता है कि जय श्री राम। तो इसलिए राम से अलग कुछ नहीं। अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मैं चाहता हूं सबको एक साथ बोले, मेरे प्रभु राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। So how do you describe this? I mean, in words, as तो संगीतमय कार्यक्रम भी हैं और लगातार सरयू घाट से हमारे जो सहयोगी हैं वो आप तक लगातार रिपोर्ट भी पहुंचा रहे हैं और एनडीटीवी पर ये विशेष कवरेज लगातार जारी है। अब आपको देखिए कुछ इलाकों की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर आप लोग जो हैं खुद बढ़ चढ़ करके कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये सरयू घाट के आसपास की तस्वीरें हैं जहाँ पर लाइटिंग शो, लेज़र शो भी किया जा रहा है और जो आम लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। दीपोत्सव का कार्यक्रम इस वक्त किया जा रहा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर दिए जलाए जा रहे हैं और आपको याद भी होगा कि अयोध्या में हर साल दीपावली के मौके पर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया जाता है, यानी कि इतनी ज़्यादा संख्या में दिए हर पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा लगाए जाते हैं कि अपना ही अयोध्या नगरी का जो रिकॉर्ड है वो हर बार टूट रहा है और ये रिकॉर्ड कुछ ऐसा बनेगा कि शायद इसे कोई भी ना तोड़ पाए। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि दीपोत्सव और दीप जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जो आह्वान किया था और एक प्रण लेते हुए ये मंदिर का जो सपना देखा गया था जो साकार हुआ है और साकार होते हुए इस मंदिर के स्वरूप पर के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और बाकायदा मुख्य यजमान के तौर पर आप यहाँ पर रहते हैं प्रधानमंत्री और उसके बाद अब दीप जलाते हुए वो दिखाई देते हैं। बाकायदा एक अनुष्ठान किया गया, उसमें कठिन परीक्षा होती है एक तरीके से, वो सब पार की और बाकायदा एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो भी अपने धर्म, अपनी आस्था से जुड़े हुए विषय के साथ वो आगे बढ़ते हैं। देश भी चलता है, धर्म का मान भी रखते हैं, मान बढ़ाते भी हैं और देश के लोगों को संस्कृति, सभ्यता और विरासत के बारे में जानकारी भी देते हैं। तो ये भी एक बड़ी तस्वीर है और आप देख रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री राम को वो समर्पित और दीप जलाते हुए वो दिखाई देते हैं। और आज ये तस्वीर आप सिर्फ एक घर की नहीं है, ये हर घर की तस्वीर ऐसी ही है जहाँ पर प्रभु श्री राम के आगमन का इंतज़ार जो किया जा रहा था, अब उनके आगमन के बाद दीप जला करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और जैसा दीपावली के मौके पर भी होता है, जिस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई भी जाती है, जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटते हैं तो हर घर में दीप जलाए जाते हैं और ऐसा ही कुछ माहौल इस वक्त पूरे देश और दुनिया में दिखाई दे रहा है। तो यहां आप तस्वीरें एक बार फिर से आपको सरयू घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अयोध्या की ये तस्वीरें हैं और अयोध्या ने कितना बदलाव देखा है, अयोध्या के लोगों की जुबानी हमने आपको लगातार दिखाया भी है, बताया भी है। और अयोध्या के लोगों का ये मानना है कि अयोध्या नगरी में जो विकास का काम हुआ ये राम मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है और इसके बनने के बाद विकास और तेजी के साथ हो सकेगा। एक बड़ी घोषणा और प्रधानमंत्री ने आज अयोध्या वासियों के लिए की कि यहाँ पर सोलर सिस्टम कई घरों के ऊपर तैयार किए जाएंगे जो कि अपने आप में अनूठा होगा और ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा। तो हर एक नया कीर्तिमान अयोध्या के नाम स्थापित होने जा रहा है, ये भी तैयार किया गया। अयोध्या की तस्वीरें और भी हैं, दिखाएंगे आपको, लेकिन यहां रुक रहे हैं।